और चलिए बात आज की टॉप स्टोरी की करते हैं। क्या महाराष्ट्र के मदरसों में विदेशी साजिश की जा रही है? क्या महाराष्ट्र के मदरसों में विदेशी नागरिक चोरी छिपे रह रहे हैं? महाराष्ट्र के मदरसों में विदेशी नागरिकों को अवैध तरीके से पनाह देने का क्या कोई नेटवर्क काम कर रहा है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां यमन के रहने वाले 2 नागरिक पिछले 9 साल से अक्कलकुआ इलाके में जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम मदरसे के अंदर पहचान बदल कर रह रहे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कई बड़े सवाल उठाए। वो सवाल क्या आपको बताएंगे। दरअसल महाराष्ट्र मंत्री नितेश राणे बड़ी बात कह रहे हैं। मदरसे से यमन के 2 नागरिकों के मिलने पर उन्होंने सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि ये कौन सा मकसद था जिसके चलते यमन के नागरिक यहां रह रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से मदरसा चलाया जा रहा था, ये नितेश राणे कह रहे हैं। नितेश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। कार्रवाई की मांग नितेश राणे की ओर से की जा रही है। लेकिन आप सोचिए ये मामला कितना बड़ा है कि भारत का मदरसा और यमन के 2 नागरिक पहचान छिपा कर रह रहे। ये सब कुछ क्या मदरसे के अंदर मदरसे की इजाजत से हो रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल। नितेश राणे तो कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से ही चलाया जा रहा था ये मदरसा। फिलहाल इसमें कार्रवाई की मांग की गई है और कार्रवाई कैसे की जाती है ये बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिर ऐसे कितने नागरिक हैं जो इस तरह से भेष बदलकर देश में रह रहे हैं। कि नंदुरबार अक्कलकुआ में एक जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम इंस्टीट्यूट, ये जो कोई मदरसा शुरू था वहां यमन का एक नागरिक मिला है। ये इलीगल तरीके से ये मदरसा चलाया जा रहा था। उनका वीजा खत्म होने के बाद भी यहाँ के ये जो फैमिली है जिनके ऊपर अभी पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, उनके ऊपर अभी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये मदरसा में क्या एक्टिविटीज होते थे, ये यमन का जो कोई आके वहां रह रहा था वो क्यों रह रहा था, उसका क्या इंटेंशन था, इस सब के बारे में अभी हमारी पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और नितेश राणे ने महाराष्ट्र में मदरसे को लेकर जो सवाल उठाया उसकी वजह क्या है, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ में एक मदरसा है और इसी मदरसे में यमन का नागरिक रह रहा था। जांच में पता चला कि यमन का यह नागरिक कई सालों से यहां है और अवैध तरीके से रह रहा था। जब पुलिस को यह बात पता चली तो आरोपी यमन के नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यमन के नागरिक को पनाह देने पर कई सारे सवाल हैं। क्या मदरसा ये नहीं जानता था कि ये यमन का नागरिक है, इसका वीजा एक्सपायर हो चुका है और उसका रहना देश में गैर कानूनी है? और अगर पता था मदरसे को तो इस तरह से किसी शख्स को गैर कानूनी तरीके से रखने के पीछे की मंशा क्या है? इधर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी मदरसों की जांच की जाए। मदरसों में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, यह बड़ी बात कही उन्होंने। मदरसा मतलब तालिबान को बढ़ावा देना, मदरसों में पढ़ाई या फिर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तमाम बातें नितेश राणे कह रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र में जो बाकी जो मदरसे हैं उनके ऊपर भी मेरे को सवाल खड़ा करना है। उस बारे में भी मैंने सीएम साहब को आज सुबह ही लेटर लिखा है कि इस सारे जो महाराष्ट्र में जो मदरसे शुरू है, अगर इस मदरसे में इस तरीके के अगर टेररिस्ट मिल रहे हैं, इसके पहले भी विशालगढ़ में जब भी उस तरीके की सब शोर उठा था, वहां भी एक मदरसा में एक टेररिस्ट आके कुछ सालों पहले रहा था। तो ये जो मदरसे हैं ये इन टेररिस्ट लोगों को बड़ा करने के अड्डे बने हैं क्या? ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज ये मदरसा के माध्यम से हो रहे हैं क्या? इस पे हमको महाराष्ट्र सरकार मिलकर ध्यान रखने की जरूरत है। टेररिस्ट मतलब तालिबान को, मतलब मदरसा मतलब तालिबान को बढ़ावा देना। एक तरफ आप उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट बताते हो, फिर इस मदरसा में इस तरीके के लोग कैसे आके रह सकते हैं जो टेररिस्ट है? तो ये सारी चीजों के ऊपर जितने महाराष्ट्र में मदरसा है वो सबका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सर्च ऑपरेशन होना चाहिए।
तो यमन के नागरिक के मिलने को महाराष्ट्र के मंत्री आतंक से जोड़कर देख रहे हैं। इधर मदरसे में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिक के मिलने के बाद नीतीश राणे ने राज्य के सभी मदरसों की जांच की मांग। नीतीश मदरसा स्ट्राइक की बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं आपको बताते हैं। नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र के सभी मदरसों की जांच की जाए। उनकी मांग है कि राज्य का गृह विभाग मदरसों की जांच करे और ये जांच सभी मदरसों में हो। इसके लिए नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बाकायदा चिट्ठी लिखी। नीतीश ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि मदरसों में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। अपनी चिट्ठी में नीतीश ने यहां तक कह दिया कि मदरसा मतलब तालिबान को बढ़ावा देना। नीतीश राणे सवाल पूछ रहे हैं कि मदरसे में पढ़ाई हो रही है या फिर आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके पीछे की वजह यमन का मिला हुआ नागरिक जो काफी समय से गैर कानूनी तरीके से वहां मदरसे में रह रहा है। इधर मदरसों की जांच की मांग की गई तो सियासत शुरू हो गई। शिवसेना ने नीतीश राणे की मांग को जायज बताया तो एआईएमआईएम प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश राणे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहते हैं। सुनिए। जो बांग्लादेशी नागरिक है, यमनी नागरिक है और दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में घुसपैठ कर यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी कई दशकों से बोल रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस जो विधायक है, नेताओं ने इनको मदद की है, कागज पत्र बनाने के लिए मदद की है और मेरी निवेदन रहेगी गृह मंत्रालय से कि ऐसे लोगों को खोजकर देश के बाहर खदेड़ कर फेंक दिया जाए। जो नीतीश राणे जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये देश का इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है। साहब, मुझे लगता है ये अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हर दिन आके इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नाप शराब बकवासें करे ही जा रहे हैं। अब तो इनको मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने के लिए, जहर उगलने के लिए बीजेपी ने रिवॉर्ड भी दिया है, इनको मंत्री बना दिया है। अब तो इनको सुधर जाना चाहिए। एक मंत्री के मुंह से इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करना और झूठ फैलाना, नफरत फैला रहे, पोलराइज करने की बात करो, ध्रुवीकरण आप करना चाह रहे हो। क्या चाहते हो आप? महाराष्ट्र का वातावरण क्यों बिगाड़ना चाहते हो आप? इस तरह के रोज खत पे खत लिखे जा रहे हैं, जबकि इनके खुद के ऊपर इतने सारे FIR है। क्यों इनको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इनको शय दे रहे हैं? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल इस पर जुड़ गए हैं। अतुल, एक मदरसे को लेकर जिस तरह से नीतीश राणे सवाल उठा रहे हैं वो सीधे पूरे मामले को आतंक से जोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मदरसे में एक शख्स ऐसा रह रहा है जो यमन का है, लंबे समय से गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, लेकिन मदरसा चुप है। इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या है? जी देखिए, जो मुद्दा नीतीश राणे ने उठाया है ये वाकई बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मदरसों में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है, वहां पर बच्चों का एनरोलमेंट किस तरीके से होता है, उसकी किस तरीके की प्रक्रिया होती है पढ़ाने लिखाने की, इसके बारे में बहुत से जो जानकारियां होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। और ऐसे में अगर यमन से आया हुआ कोई शख्स अपने परिवार के साथ एक्सपायर होने के बाद भी वीजा, वो 9 साल से उस मदरसे में रह रहा था, उसके पास जो आधार कार्ड और दूसरे जो दस्तावेज हैं वो भी मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर मामला है। यही वजह है कि गंभीरता के साथ उठाते हुए नीतीश राणे ने इसे न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए थ्रेट बताया बल्कि नेशनल थ्रेट बताया है और इसीलिए SIT के गठन की मांग की गई है और बाकायदे उसके लिए जो है लेटर भी उन्होंने लिखा हुआ है। और गृह मंत्रालय को जो लेटर उन्होंने लिखा है उसमें साफ तौर पर इस मामले की जांच न सिर्फ उस जो है मदरसे तक सीमित है बल्कि राज्य के जितने भी मदरसे हैं, आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो मदरसे हैं वो पूरे महाराष्ट्र में चलते हैं। अकेले अगर मुंबई की बात करें तो करीबन 1400 के जो नंबर्स है मदरसे के वो रजिस्टर्ड हैं महाराष्ट्र सरकार के अंदर, और उसके अलावा जो होंगे तो उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो नॉन रजिस्टर्ड है और धड़ल्ले से इस समय मुंबई में भी चल रहे हैं। ये है कि नीतीश राणे तो ऐसा तो नहीं है कि छोटे मोटे आदमी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, तो अगर मंत्री ये कह रहे हैं कि मदरसों की जांच की जाए, उन्होंने इसके लिए बाकायदा जब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो क्या सरकार वाकई में सारे मदरसों पर जांच बैठाएगी? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि फिर ऐसे कितने लोग यमन के नागरिक की तरह अवैध तरीके से रह रहे हैं। शुक्रिया अतुल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। इधर